ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? टॉक्सिक दोस्तों, कहीं ना कहीं 1,000 करोड़ की गारंटी लेके आया ये पोस्टर। शॉकिंग न्यू पोस्टर रिव्यू रिएक्शन। वही गाइस, इसके अलावा इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट केरला की तरफ कौन कर रहा है? ऑफिशियल अपडेट आया, मेकर्स ने खुद बताया। और भी कई अपडेट है दोस्तों टॉक्सिक से रिलेटेड, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखो भाई, ट्रेलर आने के बाद लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सब ने एक ही चीज बोला, देखो ट्रेलर ऐसा है वैसा है, अच्छा है बेकार है, वो चीज छोड़ दो। एक चीज की गारंटी है, मूवी बड़े पर्दे की है। मतलब गाइस, मूवी को बिग स्क्रीन में देखा जाएगा तभी मजा आएगा। अगर आप लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म में इंतजार करने का सोच रहे हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। हाँ भाई, मूवी कह सकते हैं कि विजुअली अमीर है, बहुत ही गजब तरीके का दोस्तों यहाँ पे विजुअल ट्रीट दिया गया है। और हो भी क्यों ना, खुद यहाँ पे इस मूवी के गाइस कह सकते हैं कि जो वीएफएक्स है वो रामायण वाले हैं, यानी कि डीनैक नमित मल्होत्रा का ही दोस्तों कंपनी इसमें भी वीएफएक्स वगैरह दी है, जो देखने में काफ़ी स्टनिंग लग रहा है। तो ऐसे में गाइस, इस मूवी को आईमैक्स में क्यों ना रिलीज़ किया जाए। हाँ भाई, ये जो मूवी है फाइनली ऑफिशियल अपडेट आ गया है कि टॉक्सिक नाउ रिलीज इन आईमैक्स। हाँ भाई, देखो धुरंधर टाइप की बड़ी एक्शनदार मूवी भी दोस्तों कहीं ना कहीं आईमैक्स में रिलीज होने में शर्मा रही थी, है ना। धुरंधर के पार्ट 2 को तो कुछ समय के बाद आईमैक्स में भी रिलीज किया गया था, जहाँ तक मुझे याद है, मतलब वही रिलीज के आसपास ही। लेकिन बहुत ज़्यादा गाइज अब डर रहता है कि कौन सी मूवी आईमैक्स में रिलीज होगी और कौन सी नहीं, क्योंकि आईमैक्स किसी भी मूवी को दोस्तों काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट देता है। क्योंकि इंसान आईमैक्स में भी देखता है, पहले तो नॉर्मल वाले वर्जन में देखेगा, फिर वो आईमैक्स में भी देखेगा। तो गाइस, यहाँ पे आईमैक्स के प्यारों, आईमैक्स के लाडलो, आपके लिए एक खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है मैं आपको बता ही देता हूँ कि भाई, ये जो मूवी है यानी कि अपना टॉक्सिक, इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा आईमैक्स वर्जन में। और भाई एक ज़बरदस्त सा पोस्टर भी आप लोग देख सकते हो कि भाई इन लोगों ने दिया है। तो भाई इसमें यश जो है वो वाले यश, थोड़े उम्र दराज यश। लेकिन गाइज आपने एक चीज़ नोटिस किया है, इसमें यश के 3 लुक हैं, एक टिकट है, एक राया। लेकिन जो यहाँ पे दूसरा वाला यश रूमी होगा मेरे ख्याल से शायद, जो भी है गाइज, उनका ये जो पोस्टर है, इनके बाल सफ़ेद हैं। लेकिन गाइज मेकर्स ने इनकी ना शरीर के स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो बिल्कुल ही भाई मतलब कह सकते हैं कि पावरफुल लग रहे हैं। फिर ऐसे में गाइस कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वो जवान में शाहरुख खान का वो राठौड़ वाला जो किरदार था, है ना, विक्रम राठौड़, वो भी तो भाई बुढ़ा था, लेकिन क्या ज़बरदस्त फिजिक्स था उनका। तो गाइस मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा था, तो इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि अगर हम लोग देखें तो कई ऐसे हीरो हैं जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों अपने इस तरीके के लुक को लेके भी चलते हैं। आप लोग बोलोगे कि यार कहाँ घूम रहा है तो मुद्दे पे आ। तो गाइस मुद्दा ये है कि भाई यश का ये जो पोस्टर है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बवाल मचा रहा है, बवाल काट रहा है। और भाई यश के इस पोस्टर के पीछे जो लिखा हुआ है उसने गाइस माहौल मतलब कह सकते हैं गर्म किया, और वो है आईमैक्स। हाँ भाई, टॉक्सिक नाउ आइंग टू रिलीज इन आईमैक्स वर्जन। टॉक्सिक को दोस्तों आईमैक्स वर्जन में रिलीज़ किया जाएगा। मेरा ये टेंशन था यार, देखो आजकल हम लोग देख रहे हैं कितनी सारी मूवीज़ आ रही है लेकिन आईमैक्स में वो रिलीज़ ही नहीं हो रही। क्या है इसके पीछे का रीज़न, क्या दिक्कत है? लेकिन गाइस अगर आप लोग इस मूवी के ट्रेलर को देखते हो तो एक चीज़ महसूस करोगे कि भाई मूवी बहुत बड़ी है। मूवी का जो विजुअल है वो आउटस्टैंडिंग है। इसके वीएफएक्स को उन्होंने ही दिया है जिन्होंने रामायण में वीएफएक्स दिए हैं, यानी कि डीनैक वाले। डीनैक ने दोस्तों इस मूवी के विजुअल्स को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से क्रिएट किया है, जो कि कहीं ना कहीं आईमैक्स में देखने में काफ़ी पावरफुल लगेगा। मैं कहूँगा आईमैक्स के साथ ही साथ लगे हाथ 4DX में भी रिलीज़ कर दो। फ़ायदा क्या होगा गाइस 4DX में रिलीज़ करने का? अरे भाई जितना मैं गाइस ट्रेलर में देखा हूँ, बहुत सी मतलब एक्शन ऐसे हैं, मतलब जो कुर्सियों को दोस्तों ऐसे ऐसे करके हिलाएंगे, और ये चीज़ें एक्सपीरियंस को दुगना कर देगी। हालांकि ये मूवी 3D वाली मूवी नहीं है, आईमैक्स में आप इसको रिलीज़ करो और अच्छा खासा कंट्रीब्यूट, अगर ये मूवी नाना करते करते 150-200 करोड़ का भी कंट्रीब्यूट कर देंगे ना गाइस, मैं कह रहा हूँ कि ये फ्री के पैसे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं पहले वो नॉर्मल में देखेंगे, अगर मूवी पैसा वसूल है तब जाएंगे वो आईमैक्स में। फर्स्ट टाइम दोस्तों कह सकते हैं कि कोई जाता नहीं है। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो फाइनली, क्योंकि वो जो पैसों के कदर करते हैं, जो गाइस कहीं ना कहीं जो पैसा ख़राब ना हो, क्योंकि फर्स्ट डे अगर इसका आईमैक्स का टिकट होगा तो भाई नाना करते करते 1000 रुपये का तो होगा ही होगा। अभी आपने देखा होगा स्पाइडरमैन का
कितना महंगा था भाई आईमैक्स का टिकट भाई साहब। तो वही चीज़ें हैं गाइस। चलो अब आप लोग बोलोगे कि ज़रा ये बता कि नेक्स्ट अपडेट क्या है। तो गाइस इस मूवी का जो केरला डिस्ट्रीब्यूशन राइट है वो पनोरमा स्टूडियो ने दोस्तों बाय कर लिया है। हाँ भाई, पनोरमा स्टूडियो ने इसके केरला के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को दोस्तों खरीद लिया है। कितने रुपए में खरीदा है पता नहीं, लेकिन हाँ आंध्र तेलंगाना से श्री वेंकटेश ने गाइस 120 करोड़ रुपए में डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे थे। ठीक है, और अगर हम लोग इनकी बात करें तो इनका गाइस पहला पुराना इतिहास देखना पड़ेगा कि आखिर इनके बॉक्स ऑफिस क्या रहते हैं। अगर आप KGF चैप्टर 2 की बात करते हैं तो गाइस उन्होंने वेरी फर्स्ट डे तेलुगु से मलयालम वाले वर्जन से 5 करोड़ की कमाई की थी। ये KGF चैप्टर 2 ने। हिंदी सबसे ज़्यादा था 54 करोड़, उसके बाद तेलुगु 26 करोड़, फिर फर्स्ट डे रहा था 22 करोड़ का कन्नडा, और उसके बाद आता है दोस्तों ये नहीं, फिर तमिल के भी अच्छे नंबर आए थे, शायद मेरे ख्याल 9 या 10 करोड़, और उसके बाद मलयालम 5 करोड़। तो गाइज हो सकता है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदा गया होगा 25-30 करोड़ का खरीदा गया होगा, क्योंकि लाइफ टाइम मैं KGF चैप्टर 2 के नंबर देख रहा हूँ दोस्तों, मलयालम वर्जन से 50 करोड़ आया नेट। तो भाई अगर वो 50 करोड़ में खरीदे होंगे तो भाई इंसान नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। ठीक है, तो फिलहाल अपडेट आ रहा है कि गाइज इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन राइट खरीदा है पनोरमा स्टूडियोज़ ने। मैं ये सोच रहा हूँ गाइज, देखो इस मूवी का जो हिंदी मतलब इंडिया का लैंग्वेज बाहर विदेशों में ओवरसीज में 105 करोड़ में खरीदा है फर्स्ट स्टूडियोज़ ने, एंटरटेनमेंट ने, और हिंदी वाला वर्जन आप फिल्म बताया जा रहा है 150 करोड़ रुपए में हिंदी वर्जन, और 120 करोड़ में दोस्तों तेलुगु वाला वर्जन आंध्र तेलंगाना में। तो यही दोनों मिला के 250 करोड़ से ऊपर हो गए भाई। और अगर हम लोग वो ओवरसीज को जोड़ते हैं तो 350 करोड़, उससे भी ज़्यादा। और अगर हम लोग इसके 25 करोड़ ऐड करते हैं तो 400 मान लो भाई लमसम। अभी तो भाई कन्नड़ा वाला रह ही गया, तमिल वाला रह ही गया, ऐसे में 500 हो गया। और भाई नॉन थिएट्रिकल राइट्स दोस्तों बताओ इतने खतरनाक है, तो डिजिटल राइट्स कितने होंगे। डिजिटल राइट्स किस ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों बिके होंगे। डिजिटल राइट्स की बात की जाए तो गाइस इस मूवी के सभी लैंग्वेज को 350 करोड़ से कम तो क्या ही बेचा गया होगा। म्यूजिक राइट 50 में गया होगा, और 100 करोड़ दोस्तों सैटेलाइट राइट्स, टीवी में दिखाने वाले राइट्स। तो कहीं ना कहीं खतरनाक बात है। और हाँ, इसी बीच दोस्तों एक फ़ोटो भी वायरल हो रहा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपकी अदालत में गए हैं भाई रॉकिंग स्टार यश अपनी मूवी का प्रमोशन करने। ये भी एक बड़ी बात है भाई, यश अपनी मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन ये फ़ोटो मेरे ख्याल से शायद AI जनरेटेड है, और पीछे से गाइज वो यश लग भी नहीं रहे, मुझे बॉबी देओल ज़्यादा लग रहे हैं देखने में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि गाइज जाएँ, यश इस मूवी का फुल ऑन प्रमोशन करें। प्रमोशन से याद आया, इसका प्री रिलीज़ इवेंट रखा गया है हैदराबाद में, बताया जा रहा है, अपडेट आया है कि 14 तारीख को ये प्री रिलीज़ इवेंट होगा। मैं चाहूँगा कि दिल्ली में भी हो एक, मतलब इवेंट तो हर जगह मुश्किल हो जाएगा, एक यहाँ पे सिटी टूर होना चाहिए। तो ये कुछ अपडेट थे जो आपको देने से गाइस, क्या कहना है आपको बताओ। अभी के लिए इतना।